बात करते हैं इंदौर की, जहां गजवाए हिंद के पोस्टर लगाए गए। एक तरफ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर पदयात्रा कर रहे हैं, अब इसका असर दिखने लगा है। इंदौर में लगाए गए पोस्टरों पर लिखा है गजवाए हिंद नहीं, अब भगवाए हिंद चलेगा। बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। पोस्टर के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी पोस्टर लगे हैं। हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले इंद्रपुरी कॉलोनी में ये पोस्टर लगाए गए। बाबा की हुंकार, जाग रहा हिंदू। गजवाए हिंद नहीं, अब भगवाए हिंद। जो गजवाए हिंद है उसको हम समाप्त करके भगवाए हिंद चलाएंगे। इंदौर में लगे पोस्टर, एक हैं तो सेफ हैं। बटेंगे नहीं, एक होकर साथ लड़ेंगे। वही ऐसे बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा राष्ट्र जो एकजुट करा है हमारे शासकों ने, जिस पहले शासन किया था। पहले योगी आदित्यनाथ, बटेंगे तो कटेंगे। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। फिर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हिंदुओं को डराने वालों की दुकान होगी बंद। हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे, इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी। इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। और अब हिंदू संगठनों ने भरी है हुंकार, गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चलेगा। हिंदू जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक सेफ नहीं होगा, तो हिंदू जब एक है तो सेफ है, और जो गजवाए हिंद है उसको हम समाप्त करके भगवाए हिंद चलाएंगे। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का असर अब दिखने लगा है। इंदौर में हिंदू संगठनों ने हुंकार भर दी है, एक हैं तो सेफ हैं नारे के साथ हिंदुओं को एकजुट करने की अपील की जा रही है। हिंद राष्ट्र संगठन के बैनर तले मिनी मुंबई इंदौर के इंद्रपुरी कॉलोनी में पोस्टर्स लगाए गए, जिन पर लिखा है गजवाए हिंद नहीं, अब भगवाए हिंद चलेगा। बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। और आप देख रहे हैं कि लोगों के हाथ में पोस्टर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, और कुछ लोगों के हाथ में अलग अलग स्लोगन लिखे हुए पोस्टर है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, त्योहार जिहाद से बचना है तो एक रहना, एक है तो सेफ है। हिंद राष्ट्र संगठन के बैनर तले ये लोगों के हाथ में पोस्टर है। अब इन नारों का असर लोगों पर दिखने लगा है। लोग समझ रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लव जिहाद से बचना है तो एक हो जाना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र के लिए जो धीरेन्द्र शास्त्री जी निकाल रहे हैं पदयात्रा, उसमें सभी को शामिल होना चाहिए। हम लोग को अपने राष्ट्र पर और अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए, और हम एक होके हमें ये प्रूफ करना चाहिए कि हम लोग सेफ रहेंगे, और बटना नहीं चाहिए। कोई भी किसी भी धर्म में बहल फुसला के नहीं हमें कन्वर्ट होना चाहिए। हम फिलहाल बाबा बागेश्वर की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा जारी है, और हिंदुओं को जोड़ने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार अपील कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा में लोगों की भारी भीड़ और समर्थन मिल रहा है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इंदौर में पोस्टर विवाद में कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है। गजवाए हिंद पोस्टर के बाद कांग्रेस ने भी एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर पर गांधी हिंद लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह पोस्टर कांग्रेस नेता राकेश यादव ने जारी किया है। तो एमपी में पोस्टर वार पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया है। देखिए, इस देश को और इस प्रदेश को न गजवा चाहिए न भगवा चाहिए। इस देश को चाहिए गांधी हिंद। ये देश गांधी का था, गांधी का है, वो गांधी का रहेगा। कुछ लोग षड्यंत्र रचकर इंदौर और प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। इस तरह के षड्यंत्र पिछले 3 से 4 महीने से लगातार हो रहे हैं। कोई भी एक फर्जी संगठन आता है और उसके पीछे बीजेपी खड़ी हो जाती है।
पोस्टर लगाने लगता घरों में जाके। ये जो लोग पोस्टर लगा रहे हैं घरों में, यही हम सनातन की बेटियां उठा के ले जाएंगे घरों में घुस के। ये बागेश्वर धाम में जो बात कही है कि देश का हिंदू संगठित हो, ये बात उन्होंने कही वो भी सही है। और सन 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हम भी इस बात को कह रहे हैं और उसके परिणाम अब देश में दिखने भी लगे हैं। उसी हिंदू समाज में। और खबर भोपाल से है, जहां भगवान के घर पर दबंगों ने ताला जड़ दिया, जिसके बाद लोग मंदिर के बाहर से पूजा करते दिखे। लेकिन अब महिलाओं ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का ताला तोड़कर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। दो तस्वीरें पूरे मामले को समझाती हुई आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, जहां मंदिर पर दबंगों ने ताला जड़ दिया है, जिसके बाद यहां पूजा करने वाले लोग बाहर से ही पूजा करके चले जाते थे। कई बार लोगों ने ताला खुलवाने की कोशिश की और प्रशासन से भी शिकायत की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद गुस्साई महिलाओं ने ताला तोड़ दिया और पूजा फिर से शुरू कर दी है। पहले की तरह मंदिर खुल चुका है। आखिर मंदिर पर ताला जड़ने का क्या है पूरा मामला, देखेंगे एक रिपोर्ट के जरिए। मीरा नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये वही मंदिर है जिसमें हमने तस्वीरें दिखाई थी कि बीते कई दिनों से ये मंदिर में ताला डला हुआ था। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मंदिर में ताला डाल दिया था, ऐसा यहाँ की जो श्रद्धालु हैं, जो महिलाएं हैं, उनका कहना है। लेकिन आखिरकार इन महिलाओं ने खुद संज्ञान लेते हुए ताला तोड़ा और अब भगवान की यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो हो पा रही। पूरा मामला समझ लेते हैं। मैम क्या है? और अब बात रतलाम की होगी, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की ओर से मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया है। बताया जा रहा है कि दरगाह के पास से अवैध निर्माण हटाने को लेकर विवाद की स्थिति बन रही थी। इसको लेकर कोर्ट में भी मामला गया। कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और अब यहां से 4 लेन रोड का रास्ता साफ हो गया है। अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, मस्जिद को छोड़ा, अवैध निर्माण तोड़ा। कोर्ट का स्टे रद्द, प्रशासन का एक्शन। कोर्ट से स्टे वेकेंट होने के बाद में आज हमारे यहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी। अतिक्रमण हटा, अब बनेगा 4 लेन रोड। रतलाम में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन हुआ है। 4 लेन सड़क बनाने में अतिक्रमण बाधा बना हुआ था, इसलिए अब इसका रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन ने मस्जिद के आसपास बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरों में भी आप प्रशासन की कार्रवाई देख सकते हैं। रतलाम में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिला प्रशासन ने आज जो इससे लगातार मिला हुआ था सामने वाली पार्टी को, उसको वैकेंट करवाने के बाद आज बड़ी कार्रवाई करते हुए जो धार्मिक स्थल है उसके इंक्रोचमेंट को पूरी तरह से हटा दिया गया है। 3 से 4 जेसीबी और पोकलेन की मदद से इस पूरे स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया था। दरअसल अवैध निर्माण को लेकर पहले भी कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन मस्जिद के आसपास बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर विवाद की स्थिति बन रही थी। मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन हाल ही में कोर्ट से स्टे ऑर्डर रद्द हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। जो स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्टे प्राप्त हुआ था इनको, उसको कल शासन पक्ष ने अपना शासन के सामने मतलब कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और कोर्ट से स्टे वेकेंट होने के बाद में आज हमारे यहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी की। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल 4 लेन सड़क बनाने का रास्ता साफ हो गया है। रतलाम से सुधीर जैन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। दरगाह की जगह शिव मंदिर के दावे वाले केस की सुनवाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद नोटिस के निर्देश दिए। अल्पसंख्यक विभाग एएसआई को नोटिस जारी किए जाएंगे। दरगाह कमेटी को भी नोटिस जारी किया जाएगा। सर्वे को लेकर लगाए गए वाद को स्वीकार किया गया है। सेकंड पार्टी, मैं तो महादेव का भक्त हूँ,
उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। आगे क्या रहेगा अब इसके अंदर? देखिए उर्स मेला भी आ रहा है और ऐसा उर्स मेला हम ये खुद मानते हैं कि हम लोग कानून के रास्ते चल रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए, ना तो पुलिस प्रशासन को ना सरकार को। उसको देखते हुए हमने माननीय अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट की है कि हमें डेट